हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग और आज अपन टॉपिक देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखिए, तो देखिए डिबेंचर जो है कंपनी के लिए लोन होते हैं और इन लोन पर कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। क्या ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस है तो ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, और ये डेबिट हो जाएगा वहां। सही है। तो ये अब एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या है ये अपन इसमें सीखेंगे। इसमें क्या क्या एंट्रीज होती है ये चीज अपन सीखेंगे। सही है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए क्या होगा? डेबिट। पहली एंट्री आपकी होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है? ये डिबेंचर होल्डर को। तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और इस पे क्या टीडीएस और होता है, तो टू टीडीएस पेएबल। सर टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। देखो, एक कंपनी जो होती है इसके लाखों डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं। मान लेते हैं अपन इसको लेते हैं और कंपनी इस डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। सही है, और ऐसे लाखों डिबेंचर होल्डर को पे करेगी। अब गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये इंटरेस्ट इनके लिए इनकम है और इस इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स। अब गवर्नमेंट लाखों डिबेंचर होल्डर के पास जाएगी, इससे बढ़िया गवर्नमेंट कंपनी को ही अप्रोच कर लेती है कि भाई ऐसा है, इस पे जो टैक्स है ना वो आप ही हमें देंगे। तो कंपनी जो है इस पे टैक्स गवर्नमेंट को जो है खुद देती है, उसको कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी सोर्स क्या है भाई? कंपनी जो है इस इनकम का सोर्स है। गवर्नमेंट ने सोर्स पे ही टैक्स ले लिया तो इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। गवर्नमेंट ने कंपनी से ही टैक्स कटवा लिया। अच्छा, क्या कंपनी अपनी जेब से पे करती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लेते हैं टोटल इंटरेस्ट देना था 1000, 10% टीडीएस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको कहती है भाई 10% टीडीएस आपको हमें देना है। 1000 का 10% 100 गवर्नमेंट को देती है कंपनी। अब उनको 1000 थोड़ा देगी, उनको कितने देगी? उनको 900 देगी। भाई कंपनी को तो टोटल 1000 पे करने, 900 इधर पे कर देगी, 100 उधर पे कर देगी, कंपनी का काम हो गया। कंपनी 1000 ही पे करेगी। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के 100 रुपए मिल गए, डिबेंचर होल्डर को 900 मिले और इनको तो वैसे भी 900 मिलते। क्यों? 1000 मिलते तो 100 देने पड़ते, 100 पहले ही कट चुके हैं, 900 मिल गए, काम हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की मेहनत जो इसमें नहीं लगी, क्योंकि हर कंपनी टीडीएस काट के गवर्नमेंट को अपने आप देती है। दैट्स कॉल्ड टीडीएस पेएबल। और ये टीडीएस पेएबल जब कंपनी के पास होता है तो कंपनी की लायबिलिटी होती है, क्योंकि कभी ना कभी साल के एंड में ये टीडीएस कंपनी गवर्नमेंट को देगी, इसलिए क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। मान लेते हैं इंटरेस्ट 1000 है तो 900 तो डिबेंचर होल्डर को देने हैं और 100 रुपए क्या हो गया? टीडीएस हो गया। आगे चले, सेकेंड एंट्री देखें। अब डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया क्योंकि ये भी हमारी लायबिलिटी है। भाई कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है 900 इसको पे करने हैं, तो कंपनी इसको पे करेगी। पे करेगी तो इसे क्या करेगी? डेबिट करेगी। डिबेंचर होल्डर को डेबिट क्यों करेगी? डेबिट द रिसीवर। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए पे कर देंगे? 900। नाउ ये टीडीएस भी तो लायबिलिटी है, ये भी तो गवर्नमेंट को पे करनी है, उसको हमने क्रेडिट कर रखा, उसको डेबिट करो। टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए पे करने हैं? 100 रुपए। ये 100 रुपए भी पे कर दिए। और लास्ट एंट्री आपकी है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका खर्चा है ये चार्ज होगा। कहां से चार्ज होगा? ये चार्ज होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, अकाउंट मत लिख देना डेबिट, क्योंकि अकाउंट नहीं है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि आपने यहां डेबिट किया है, ये आपका क्या है? ये जो डेबिट किया है यही आपका यहां क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए? 1000 रुपए। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का जो खर्चा है वो तो 1000 का ही है ना। कंपनी तो अपने बुक्स में इंटरेस्ट को डेबिट जो कर रही है वो 1000 ही कर रही है, तो वो अकाउंट भी क्लोज कितने से होगा? 1000 से ही होगा। तो ये 1000 से डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट होकर क्लोज हो गया, P&L में ट्रांसफर हो गया। डिबेंचर होल्डर यहाँ क्रेडिट हुआ था, डेबिट होकर क्लोज हो गया। टीडीएस यहाँ क्रेडिट हुआ था, डेबिट होकर पे हो गया, सारे अकाउंट क्लोज हो गए। इस तरीके से इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट इस
इन जर्नल एंट्रीज के थ्रू जो है वो आपको दिखाना होगा। टीडीएस का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। क्वेश्चन जो है वो अपन आगे करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 24 ले रहे हैं, ये आपकी डीके गोयल बुक का है और क्वेश्चन की शुरुआत है बीजी लिमिटेड की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको अपन देखते हैं। बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2012 में इशू किए थे इन्होंने। कितने डिबेंचर थे? ये आपके 2000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक, यानी आपके 2 लाख के डिबेंचर थे। इंटरेस्ट की रेट जो थी वो थी 12%, तो इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 24,000। साल भर का इंटरेस्ट जो है वो आपका 24,000 होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली, साल में 2 बार पे करना है, एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। एंड द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10%। ठीक है, साल में 2 बार पे करना है तो 6 महीने का पे करना है। 24,000 तो साल भर का है, तो 6 महीने का कितना होगा? 12,000। अच्छा, इस पे टीडीएस की जो रेट है वो आपको बोली गई 10%। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इतना कंपनी को टैक्स इस पे काटना पड़ेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। इन्होंने तो 31 मार्च की भी ही पूछी है, मैं 30 सितंबर की भी आपको यहाँ करके बताऊंगा। तो 30 सितंबर की एंट्री पहले आपको यहाँ की करनी है और फिर 31 मार्च की यहाँ की करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ यही वाली पूछी है, मैं आपको दोनों करके बता रहा हूँ। ठीक है। एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और उसको पीएनएल में ट्रांसफर करके भी आपको दिखाना है। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 30 सितंबर की एंट्री करता हूँ। 30 सितंबर 2012। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू देना किसको है? डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दीजिए, वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा। और 2 इनकम टैक्स पेबल, जो टीडीएस आपको इस पे काटना है वो आपको यहां दिखाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयर का कितना है? 12,000। इस 12,000 का 10% यानी 1200 वो आपको इनकम टैक्स देना है। और डिबेंचर होल्डर को रिमेनिंग उसका अमाउंट 90% 10,800 ही देना है। सही है। अब डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया तो उसको पेमेंट कर दें। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,800, और इनकम टैक्स का ही पेमेंट करना है। तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 1200 का गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, ये डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया, ये गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये 30 सितंबर की एंट्री है। सेम यही एंट्री फिर 31 मार्च 2013 को वापस से होंगी। वही 12,000 का इंटरेस्ट, 10% टीडीएस देना है, 10,800 डिबेंचर होल्डर को पे करने हैं। डिबेंचर होल्डर को 10,800 पे कर दिए, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये 3 एंट्री तो सेम है जो ऊपर है। सही है। और क्या एंट्री होगी? क्योंकि आपने जो साल भर में इंटरेस्ट पेड किया 2 बार, एक बार 12,000 ये जो कि 30 सितंबर को, और फिर यही आपने 31 मार्च को 24,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया है। दैट्स वाई उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो आपका खर्चा है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पहले आपने क्या किया? डेबिट, क्योंकि वो आपका खर्चा था। अब उसे राइट ऑफ करना तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, जिससे कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। ठीक है, 24,000। तो ये वाला जो 3 एंट्रीज का सेट है ना, ये 2 बार होगा। एक बार होगा 30 सितंबर 2012 को, और एक बार होगा 31 मार्च 2013 को। साल में 2 बार होगा। तो ये 3 6 एंट्री तो ये, और एक एंट्री आपका ईयर एंडिंग में, क्योंकि पीएनएल तो एक ही बार बनता है, तो ये एंट्री ईयर एंडिंग में एक साथ 24,000 से होगी। 24 क्यों? 12 30 सितंबर वाला और 12 31 मार्च वाला। 24,000 टोटल साल भर का जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका रहेगा। तो ये 4 एंट्रीज आप तो याद कर लीजिए।
पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट किया बिकॉज ये आपका एक्सपेंस था, यहाँ के क्रेडिट कर दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया। डिबेंचर होल्डर को यहाँ क्रेडिट किया था, लायबिलिटी बनाई, उसका पेमेंट करके डेबिट कर दिया। इनकम टैक्स पेबल को क्रेडिट किया, लायबिलिटी बनाई, यहाँ डेबिट करके उसका पेमेंट कर दिया। तो फिक्स एंट्रीज है, बस ये बात ध्यान रखना, ये 3 एंट्रीज 2 बार होती हैं, है ना, ये एंट्रीज 2 बार होती है, पर P&L साल में एक ही बार बनता है, इसलिए टोटल इंटरेस्ट की ये एंट्री एक ही बार होगी। ओके, तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।